प्रयाग का महात्म्य, मार्कंडेय युधिष्ठिर संवाद, प्रयाग में संगम स्नान का फल। ऋषियों ने कहा, सुव्रत, अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी के महात्मा का आपने भली भांति वर्णन किया। अब इस समय प्रयाग का महात्मा बतलाएं। सूत जी, आप समस्त अर्थों को जानने वाले हैं। अब आप वहां प्रयाग के जो महान प्रसिद्ध तीर्थ हैं उन्हें हमें बताइए। सूत जी बोले, ऋषियों, आप सभी सुने। मैं विस्तार से आप लोगों को प्रयाग का महात्मा बतलाता हूं, जहां पितामह देव स्थित हैं। महर्षि मार्कंडेय ने कुंती के पुत्र महात्मा युधिष्ठिर से जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों को बताता हूं। भाइयों के साथ सभी कौरवों को मारने के उपरांत राजा युधिष्ठिर महान शोक से आविष्ट होकर मोह से ग्रस्त हो गए। तदनंतर थोड़े ही समय बाद महान तपस्वी मार्कंडेय मुनि हस्तिनापुर में आए और राजमहल के द्वार पर खड़े हुए। उन्हें देखकर द्वारपाल ने भी शीघ्र जाकर राजा युधिष्ठिर से कहा, आपके दर्शन की इच्छा से मुनि मार्कंडेय द्वार पर खड़े हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर शीघ्र ही तत्परता पूर्वक द्वार पर गए और कहने लगे, महाप्राज्ञ महामुने, आपका स्वागत है, स्वागत है। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा कुल तर गया। महामुने, आपके प्रसन्न होने पर आज मेरे पितृगण संतुष्ट हो गए। महात्मा युधिष्ठिर ने उन मुनि को सिंहासन पर बैठाकर पाद प्रक्षालन पूजन इत्यादि के साथ महात्मा युधिष्ठिर ने उन मुनि को सिंहासन पर बैठाकर पाद प्रक्षालन पूजन इत्यादि के द्वारा उनका सम्मान किया। तब प्रसन्न होकर मार्कंडेय ने युधिष्ठिर से कहा, विद्वान, आप मोह क्यों कर रहे हैं? सभी कुछ जानकर ही मैं यहां आया हूं। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम कर महामुनि से कहा, आप संक्षेप में कोई उपाय बतलाएं जिससे मैं पापों से मुक्त हो सकूं। हे मुनिश्रेष्ठ, हमने युद्ध के प्रसंगवश कौरवों के साथ अनेक निरपराध मनुष्यों को युद्ध में मारा है, अतः आप वो कोई उपाय बतलाएं जिससे हिंसा जनित दोष एवं जन्मांतर में किए गए पापों तथा इस पाप से भी मुक्ति मिले। मार्कंडेय ने कहा, हे राजन, भारत महाभाग, अब जो मुझसे पूछते हैं उसे सुने। मनुष्यों के लिए पाप को नष्ट करने हेतु प्रयाग की यात्रा करना श्रेष्ठ उपाय है। वहां सभी देवताओं के ईश्वर महादेव, रुद्रदेव और स्वयंभू भगवान ब्रह्मा देवताओं के साथ विराजमान है। युधिष्ठिर बोले, भगवान, मैं सुनना चाहता हूं कि प्रयाग जाने का फल है, क्या फल है? वहां मरने वालों की कौन सी गति होती है और वहां स्नान करने वालों को क्या फल मिलता है? जो प्रयाग में निवास करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है? आपको ये सब कुछ ज्ञात है, अतः मुझे वो सब बताएं। आपको नमस्कार है। मार्कंडेय ने कहा, वत्स, प्राचीन काल में महर्षियों द्वारा कही गई प्रयाग की महिमा एवं प्रयाग निवास का फल आदि जो कुछ मैंने सुना है उसे मैं भली भांति आपको बतलाऊंगा। ये प्रजापति क्षेत्र तीनों लोकों में विख्यात है। यहाँ पर स्नान करने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं और जो यहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ ब्रह्मा आदि देवता मिलकर प्रयाग निवासियों की रक्षा करते हैं और सभी पापों को दूर करने वाले अन्य भी अनेक तीर्थ यहाँ हैं। मैं सैकड़ों वर्षों में भी उसका वर्णन नहीं कर सकता, तथापि संक्षेप में ही प्रयाग की महिमा का कीर्तन करता हूँ। 60,000 धनुष जाहवी गंगा की रक्षा करते हैं और 7 अश्वों को वाहन बनाने वाले सविता देव सदा यमुना की रक्षा करते हैं। प्रयाग में विशेष रूप से इंद्र स्वयं निवास करते हैं। समस्त देवों से युक्त विष्णु प्रयाग मंडल की रक्षा करते हैं। प्रयाग के विशाल वटवृक्ष की रक्षा हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महेश्वर नित्य करते हैं और सभी पापों को हरने वाले इस शुभ स्थान की रक्षा सभी देवता करते हैं। हे नराधीप, जो लोग अपने कर्मों से घिरे हैं तथा जिनका छोटे से भी छोटा पाप बचा रहता है, वे लोग उस मोक्ष पद को प्राप्त नहीं करते, किंतु प्रयाग का स्मरण करने वाले का ये सभी कुछ पाप एवं कर्म नष्ट हो जाता है। इस प्रयाग तीर्थ के दर्शन करने से, नाम का संकीर्तन करने से अथवा यहाँ की मिट्टी का स्पर्श करने से भी मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, यहाँ प्रयाग में 5 कुंड हैं जिनके बीच में जाह्नवी गंगा स्थित है। प्रयाग में प्रवेश करने वाले का पाप तक्षण ही नष्ट हो जाता है। सहस्त्रों योजन दूर से भी मनुष्य गंगा का स्मरण करता है, वो दुष्कृत करने वाला होने पर भी परम गति को प्राप्त करता है। राजेंद्र, प्रयाग का नाम कीर्तन करने से मनुष्य पाप को मुक्त हो जाता है और इसका दर्शन करने से उसे सर्वत्र मंगल ही मंगल दिखलाई पड़ता है और यहाँ आचमन, इसके जल से स्नान करने से स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कोई मनुष्य व्याधिग्रस्त हो, दीन हो अथवा क्रुद्ध हो, यदि वो प्रयत्न पूर्वक गंगा यमुना के समीप पहुंचकर प्राण त्याग करता है तो वो सूर्य के समान उद्दीप्त स्वर्णिम आभा वाले विमानों से युक्त होकर अभिष्ट पदार्थों को प्राप्त करता है। ऐसा श्रेष्ठ मुनिजनों का कहना है। वो शुभ लक्षणों वाला मनुष्य, सभी रत्नों से युक्त,
अनेक प्रकार की दिव्य ध्वजाओं से परिपूर्ण और वरांगनाओं से समन्वित होकर आनंदित होता है। शयन करने पर वो गीत और वाद्य की ध्वनि से जगाया जाता है। जब तक वो जन्म का स्मरण नहीं करता तब तक स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहता है। नरोत्तम, पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर स्वर्ग से च्युत होकर वो स्वर्ण तथा रत्नों से परिपूर्ण समृद्ध कुल में जन्म लेता है और इसी तीर्थ प्रयाग का स्मरण करता है। स्मरण होने पर पुनः वहां जाता है। अपने देश विदेश अरण्य तथा घर में जो प्रयाग का स्मरण करते हुए प्राणों का परित्याग करता है वो ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। ऐसा श्रेष्ठ मुनि कहते हैं। वो इस लोक में जाता है जहाँ के सभी वृक्ष इच्छानुसार फल देते हैं, जहाँ की भूमि स्वर्णमयी है और जहाँ ऋषि मुनि तथा सिद्धजन रहते हैं। अपने कर्मों के कारण वो सहस्त्रों स्त्रियों से रमणीय मंदाकिनी के शुभ तट पर मुनियों के साथ आनंद प्राप्त करता है। वो स्वर्ग में सिद्ध चारण गंधर्व तथा देवताओं से पूजित होता है। तदनंतर स्वर्ग से च्युत होने पर वो पुरुष जम्बूद्वीप का स्वामी होता है। तदुपरांत वो बार बार शुभ कर्मों का चिंतन करता हुआ गुणवान तथा धन संपन्न हो जाता है और मन वाणी तथा कर्म से सत्य धर्म पर प्रतिष्ठित रहता है। इसमें कोई संशय नहीं। जो व्यक्ति स्वकार्य पितृकार्य अथवा देवता की पूजा करते समय गंगा और यमुना के मध्य में ग्राम सुवर्ण मोती तथा अन्य कोई पदार्थ प्रतिग्रह दान में लेता है, उसे तीर्थ का पुण्य उस समय तक नहीं मिलता जब तक वो दान लिए हुए पदार्थ का भोग करता रहता है। अतः तीर्थों तथा पवित्र मंदिरों में दान नहीं लेना चाहिए। द्विज को सभी प्रकार के प्रयोजनों में सावधान रहना चाहिए। श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो व्यक्ति प्रयाग में कपिल अथवा पाटल वर पर्ण की सुवर्ण मंडित सींग वाली रजत मंडित खुरों वाली वस्त्र से आच्छादित कंठ वाली पयस्वनी गाय का दान करता है, वो उतने 1000 वर्षों तक रुद्रलोक में पूजित होता है जितने उस गाय के शरीर में रोम होते हैं।